हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज हमने बनाई है मूंग की दाल। तो ये मूंग की दाल है जो कि छिलका वाली है और ये अभी नहीं खा रहे हैं। तो देव स्कूल से आ गया है, टमाटर डाले वो भी बीज निकाल के। तो ये देखिए, ये मूंग की दाल, तो इसको हम खा लेंगे और रोटी मैं नहीं खा पाऊँगी। रोटी बनाई है तो इनके लिए बनाई है। ये देखिए, खा रहे हो? लगा दो है। हाँ तो खा रहे हो, लगा दूँ? ला रही। भूख नहीं लगी? अच्छा लगे, स्वाद नहीं लगे, बुखार नहीं उतरा ना। धीरे धीरे खा लो। सही नहीं लगे, खा लो ना, धीरे धीरे खा लो। तो मैंने कल आपको बताया था ना कि इनकी हालत ठीक नहीं है, और जैसी आज इनकी हालत है, ऐसी हालत इनकी कभी पहले भी नहीं हुई। वो खुद भी खाना खाना छोड़ दिए हैं, बोलते मुझे नहीं खाना है आरती, मत खाना, मुझे परेशान नहीं करो। अगर ज़्यादा मैं बोल रही थी तो मुझे चिल्ला दे रहे थे, नहीं मान रहे थे कहना। मैंने कहा ठीक है, जैसा अच्छा लगता है तो वैसे ही करो। तो बोलते बस बाहर बैठ के अब मुझे तेल लगा दे। तो मुश्किल से एक में से आधी रोटी ही खाई होगी इन्होंने, और फिर बाहर मैं इनको तेल लगा रही थी। तो ईश्वर से मैं रोज़ विनती यही करती हूँ, भगवान हमारी जैसी ज़िंदगी है ना किसी की नहीं दे। काफ़ी लोग तो बोलते हैं कि आरती अपने पति का वीडियो मत बनाया करो। तो देखिए, अगर मैं उनका नहीं बनाऊंगी तो फिर मैं क्या, मैं उनके साथ रह रही, उनको हंसाने की भी कोशिश कर रही थी, पर देखो मेरे चेहरे में स्माइल आई, पर उनका चेहरा पूरा उतरा हुआ एकदम गुस्से भरे से है। तो फिर मैं उनको ज़्यादा बात भी नहीं कर रही। एक्चुअली इनके सामने ज़्यादा बात करो तो भी इनको गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन छूट रहा है। तो अब आप ही बताइए, ऐसे मैं क्या करूँ? और फिर इनके सामने ज़्यादा बात भी नहीं करती हूँ मैं बोलती हूँ चलो ठीक है यार, रहने दो। तो अभी मैं भाप के लिए पानी इनको गर्म करने रख के आई हूँ। 1 मिनट, भाप के लिए पानी गर्म करने रख के आई हूँ। और अभी इनको शाम के टाइम आप लोगों से मिल रही हूँ। अच्छा, दोपहर को इनको चम्पी वगैरह करी थी मैंने। चम्पी कहना चाहिए, तेल लगाया था, सारा इनका नहीं उतर रहा था। अभी भी कह रहा है आरती मैंने 11 बजे दिन में गोली खाई थी। कल रात को कितने बजे खाई थी? 12 बजे खाई थी, और सुबह 11 बजे खाई थी। तो वही बोल रहा है अभी खा लूँ कि नहीं खा लूँ। मैंने कहा अभी थोड़ा टाइम हो जान दो, 10 से 11 घंटे भी हो जान दो, है ना, उसके बाद खाना। जब तक को भाप ले लो। खाना पीना तो वैसा है कि मैंने इनको दे दिया है खाना पीना। और एक बात बताऊँ कि ये, अब तुम बताओ कि तुम मुझे चिड़चिड़ा क्यों रहे थे? मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोलती हूँ, कुछ बोलती हूँ तो समझ रहे हो? इधर देखो, इधर देखो, एक बाल की चिंता छोड़ दो। अब बुखार नहीं है, बुखार की भी दवाई खाते दोपहर को? बुखार नहीं है, लेकिन अंदर से नहीं, लग रही, वो सर्दी वैसी लग रही है ना, कोल्ड टाइप का जमा है। दोपहर को उसकी दवाई खाए थे बुखार की? सुबह खाए थे, एक आधी। तो अभी देखते हैं भाप झंडू हम डाल के लोग ऐसे लोग हैं। तो कह रहे सर बस बहुत ज़्यादा टनक रहा है आरती,
तो मैं कपड़ा भी नहीं बांधना चाहिए है ना, तो मैं ज़्यादा देर तक लिए कपड़ा नहीं बांधा, अभी खोल दिया था कपड़ा। और झंडू बाम बोले कि आरती मैं नहीं लगाऊंगा फिर मेरी, क्योंकि एकदम से भरमंड भर रहा है। मैंने कहा रहने तो आराम करो, चलो तो जाऊँ मैं, खाना पीना खा लूँ हैं, क्योंकि तुम्हारी आदत है कुछ करना है तो बता दो। हाँ पानी रख दी हूँ, क्योंकि फिर पता है ये ना मुझे गुस्सा करने लगते हैं। मैं जबकि सुनती हूँ, पर अगर इनकी एक दो आवाज़ में नहीं सुनी और काम नहीं किया बस चिल्लाना चल। खैर कोई बात नहीं, और देखते हैं हम फिर कब मिलते हैं आप लोगों से। भी जा रही हूँ मैं, किचन वगैरह साफ़ करके आई हूँ, अब मैं जाऊँगी खाना खाने। अभी टाइम करीब 9:30 हो गया है, इनको खिला पिला दी, इनको 8 बजे ही खिला दिया था। तो वैसे भी सर्दी वगैरह में ना खाना पीना अच्छा नहीं लगता है, तो बोले थे मुझे स्वाद नहीं लग रहा आरती, मतलब कुछ भी खाने का नहीं हो रहा। मैंने कहा थोड़ा बहुत तो खाना होगा, क्योंकि तुम दवाई खाते हो है ना, इस वजह से। चलिए फिर बाद में मिलते हैं हम आपसे। फटाफट से मैंने खाना खाया और अभी ये ले रहे हैं भाप। दिखाओ कैसे ले रहा हूँ, 1 सेकेंड तक देखो तो, अंदर सांस लो फिर उसके बाद छोड़ो। अभी ये भाप ले रहे हैं, तो मैं इनको भाप, मैंने पानी ला के दे दिया था कि मैंने कहा भाप कर लो, पर ये इनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि सांस ही नहीं आ रही थी। होती है ना जब हमें बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो सांस नहीं आ पाती है, और अंदर को सांस लेने की कोशिश करो तो भी नहीं। तो मैं इनसे बोल रही थी कि मुंह से लो सांस, मुंह से भाप लो और नाक से छोड़ो, मुंह से भाप लो नाक से। तो बोलते मेरा बहुत दम घुट रहा है। मैंने कहा कुछ तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि गोलियां भी ज़्यादा नहीं दे सकते, 2 दिन से लगातार खा ही रहे हैं। और मेरा तो चलो ठीक है कि मुझे पता है, और पर जो मेरे हस्बैंड की स्थिति है ना, उसको लेकर ना बहुत हम सोचते हैं। तो समझ सकते हैं यार, बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि छोटा मोटा पेन होता है, जैसे आपके साथ नॉर्मली आपको प्रॉब्लम हो रही है, सर्दी जुकाम हो रही है, तो आप इतना घबरा जाते हैं। पर तो मेरे यहाँ पे इनका इतने बड़े सर्जरी होने के बाद इनको तकलीफ़ होती है। तो मैं सोचती हूँ देव के बारे में, फिर अपने बारे में, कि भगवान ज़िंदगी है हमारी जैसी भी है, बस ठीक रखो, स्वस्थ रखो। यूँ बार बार ऐसी जब प्रॉब्लम अचानक से इनके साथ होती है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। मैं इनको समझा रही थी कि मुंह से सांस लो, मुंह से लो, बोलते नहीं यार लेते बन रहा आरती, मुँह से नहीं लेते बन रहा, ज़बरदस्ती। फिर ज़्यादा बोलती हूँ तो चिल्ला देते हैं। अब आप ही बताइए इस कंडीशन में मैं क्या करूँ। मैं ही जानती हूँ कि मैं कैसे ये सब कुछ मैनेज कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। आज इतने सालों से ऐसा परेशान इतना पहली बार हुई हूँ मैं कि इनको लेकर। और सर्दी इन्फेक्शन इनको बहुत जल्दी, किसी भी चीज़ का इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, इसलिए हर तरीके से मैं बचाने की कोशिश करती हूँ। और हर किसी की बॉडी एक सी नहीं होती, हर किसी की अलग अलग बॉडी होती है, आपको भी पता है। मेरे हस्बैंड की बहुत वीक है, सच में आपको खुद ही उनको देख के लग रहा होगा कैमरे में कि वो कितने वीक हैं। उसके बाद फिर वो अंदर बोल रहे थे मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा थोड़ा टहलोगे तो अच्छा लगेगा। तो फिर वो अंदर किचन साइड टहल रहे थे, यहाँ पे मैं टहल रही थी। देव को अच्छा इस टाइम मैंने सुला दिया, क्योंकि वो भी दिन भर से मतलब परेशान ही था। वो देखता है ना, हम लोग टीवी चालू कर सकते उनके सामने, ना हम लोग बात कर सकते, ना हम खेल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ वो चिड़चिड़ाते ही हैं। मैंने कहा ठीक है। अभी भी वो आप उनका फेस ही देख रहे होगे कि डाउन फेस है, और बॉडी पूरी वीक है उनकी। वजन भी ना इतना ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है। क्या डॉक्टर को इसका बताया तो डॉक्टर ने कहा हाँ वेट नहीं बढ़ना चाहिए। जब अभी हम गए थे ना बीच में, वेट लॉस हो रहा उसका नहीं बताया, पर वेट बढ़ना नहीं चाहिए। तो उनका बहुत ज़्यादा वेट भी अभी कम हो गया है। यही है यार, क्या बोल तो जैसा जैसा हो रहा है थोड़ा थोड़ा, मैं इनको बस हिम्मत ही दे सकती हूँ। आप भी समझ सकते हैं, आप भी मुझे हिम्मत ही दे सकते हैं। बाकी जिसको जो प्रॉब्लम, जैसे मेरे हस्बैंड को दिक्कत परेशानी हो रही, उनको तो खुद ही अपने आप में हिम्मत रखनी होगी, है ना।
फिर उसके बाद देखिए दूसरे दिन मैं आप लोगों से मॉर्निंग में मिल रही हूँ। और मॉर्निंग में यहाँ पे देव का टिफ़िन वगैरह बना दिया था, तैयार कर दिया था। ये अभी यहाँ पे सो ही रहे थे, तो मैंने कहा चलो उसको छोड़ भी देते हैं, बेन तो नीचे ही आ जाएगी। और जो आप टीवी देख रहे हैं ना, वो भी देव चित्र देख रहा था। टीवी का वॉल्यूम पूरा कम था, क्योंकि ये इनको बिल्कुल भी अगर कोई तेज़ आवाज़ में बात कर रहा है, टीवी चल रही है, मोबाइल चल रही है, तो कुछ भी पसंद नहीं है। अभी मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे बाथरूम के बाहर आके कर रही हूँ कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है। अगर कोई इतना भी आवाज़ कर रहा है, चिल्ला रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं, और ये चिड़चिड़ापन उनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा रहा है। शायद बिहेवियर चेंज हो गया उनका, बहुत बिहेवियर चेंज हो गया है। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं कब तक ऐसा बिहेवियर करते हैं। तो हम उनके सामने बात नहीं करते हैं। देव इस टाइम अभी स्कूल जा चुका है, और साथ ही चलो मैं आप लोगों को उनसे मिलवाती हूँ कि अब उनकी हालत क्या है। तो कल तक उनका ना सर दर्द हो रहा था, अभी उनका सर हल्का ठीक है, पर अभी उनके आँखों में प्रॉब्लम हो गई आँख में। सर ठीक भाव सर ठीक के कारण बात करती रही, इतनी सर्दी तो ऐसे का पकड़े, एक ही दुख रही जाई भाई आँख, इतनी सर्दी पहले फिर इसकी पहले सर्दी हो रही थी, लेकिन इतनी भयानक की सर्दी यही बार नहीं। सर्दी के बाद 2 दिन हो गए दवाई खाते, लेकिन दवाई से भी आराम नहीं मिल रहा, भाग भी ले रहे सर ठीक हो। तो मैं एक काम करो, एक आँख ही ऐसी रहती है, जाके धूप में ये स्वेटर उतार कर बैठना, सिकोगे ना, समझ रहे हो, तो आराम मिलेगा। जब तक मैं जा रही हूँ कपड़े धुल ले रही, ठीक है। नाश्ता पानी तो हो ही गया है ना, चाय पी लिए थे। चलो ठीक है, चादर बस चेंज करना मैं सोच रही हूँ, उठ जाते थोड़ा, हाँ धुल लेती कपड़े। तो कैसे आँख पकड़ के बैठी हूँ, बहुत दुख रही कैसे, हाँ? ये खांसते हो तब दुख रही है, दुख ही रही है। पानी तो कभी नहाए हाँ? और नहाओ, नहा लिया तो ऐसे भी लगा था, नहा ले तो थोड़ी सही है। कितने दिन हो गए? कल शनिवार को नहाए, कल फिर नहाओगे, दाढ़ी भिजवाओगे तो कल से कल दिखेगा, गाड़ी में नहा धोएगा। तो आज ही बोल रहे थे अगर आरती में नहाऊंगा तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा। मैं मना कर रही थी कि नहीं नहाओ जब हालत ठीक नहीं है। तो बोल रहे थे कि बहुत भारी भारी से शरीर लग रहा, तो मैंने कहा ठीक है मैं नहला दूँगी गर्म पानी से, मुँह हाथ धुला दूँगी जैसा भी होगा, क्योंकि अगर मैं उनको मना करूँगी तो शायद मुझे चिल्लाने लगे। इस वजह से मैं पानी गर्म करके फिर उनको नहला दूँ। चलिए फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में हम जल्दी मिलते हैं। आज के लिए इतना ही था, तो हो सके तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा।